हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। सो आज हम क्लास में कवर करने वाले हैं नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आप किसी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। और हमारी इस वीक 2 ही क्लास हो पाई है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू। सो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। बट अब आगे क्लास आती रहेंगी क्योंकि अब हेल्थ थोड़ी बेटर हो गई है पहले से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस भारतीय सेलिब्रिटी शेफ को 2025 में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पाइनियर 2025 सम्मान से सम्मानित किया गया है? सो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पाइनियर 2025 से सम्मानित किया गया है भारतीय शेफ को। उनका नाम है संजीव कपूर। काफ़ी जाना माना नाम है संजीव कपूर। उन्हें सम्मानित किया गया है टॉप एग्री फूड पाइनियर 2025 से बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ने परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर पर घंटे की गति से पहुंचकर 453 किलोमीटर पर घंटे की गति तक पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सो CR-450 हाई स्पीड ट्रेन के द्वारा 453 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार तक पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस ट्रेन ने। और ये ट्रेन जो है चीन की है, यानी कि चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया बनाया है बाय स्पीडिंग में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का जो मुख्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सिंपली वे में अगर बोला जाए कि AICTE द्वारा किसके साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के लिए? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है IBM। सो IBM के साथ AICTE ने पार्टनरशिप करी है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब बनाने के लिए। ओके, और AICTE के हेडक्वार्टर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, FIDE वर्ल्ड चेस कप की ट्रॉफी का नाम भारत के किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? सो रीनेम किया गया है FIDE वर्ल्ड चेस कप ट्रॉफी। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि जो FIDE वर्ल्ड चेस कप है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है, भारत के गोवा राज्य में। तो इसी में डिसीजन लिया गया है कि इसका रीनेम करके रखा गया है विश्वनाथ आनंद। सो विश्वनाथ आनंद जो कि ग्रेट इंडियन चेस प्लेयर हैं, उनके नाम पर यह ट्रॉफी का नाम रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, कौन सी टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2025 का सीजन 12 का खिताब जीता है? प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का टाइटल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दबंग दिल्ली केसी के द्वारा सीजन 12 प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज का आर्टिकल है। पुनेरी पल्टन को मात देकर दबंग दिल्ली ने दूसरी बार जीता खिताब, चैंपियन टीम को मिले इतने करोड़। तो कितने करोड़ मिले हैं? जो फर्स्ट आई है यानी कि दबंग दिल्ली ने जीता है तो उसको मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। एंड जो रनर अप रही है पुनेरी पल्टन, उसको दिया जाएगा 1.80 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लखनऊ। सो लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की नगरी की जो कैटेगरी है
उसमें शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, लखनऊ एडेड टू क्रिएटिव सिटी लिस्ट ऑफ यूनेस्को फॉर रिच डाइवर्स क्लेरी हेरिटेज। और ये दूसरी सिटी है जिसे शामिल किया गया एज ए गैस्ट्रोनॉमी। सो सेकंड तो लखनऊ है और फर्स्ट है हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर दीपक मित्तल ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? यानी कि दीपक मित्तल को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर टू यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का। ओके, यूनाइटेड अरब अमीरात का एम्बेसडर बनाया है दीपक मित्तल को। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा संचित मिसाइल जिसका नाम है बुरेवेस्टिकनिक, बुरेवेस्टिकनिक किस देश द्वारा डेवलप की जा रही है, यानी कि डेवलप की गई है? सो जो मिसाइल है वर्ल्ड की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, यानी कि ये जो इसका जो फ्यूल होगा वो न्यूक्लियर पावर्ड होगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। सो रूस ने बनाई है बुरेवेस्टिकनिक मिसाइल, जो कि एक दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। और इसकी रेंज आप कह सकते हो उसने इन्होंने डिफाइन नहीं करी है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। ये किसी भी ये दुनिया के किसी भी कोने में इस मिसाइल से अटैक किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस सरकार ने नागरिक उड़ान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बी मान योजना शुरू की है? बी मान स्कीम टू प्रमोट सिविल एविएशन सेक्टर। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है उड़ीसा का। सो उड़ीसा सरकार के द्वारा बी मान स्कीम लॉन्च करी गई है नागरिक उड़ान क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रिंट का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चीनी अंतरिक्ष यान 3 अंतरिक्ष यात्रियों और 4 चूहों को लेकर अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? सो चीन का जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा 3 एस्ट्रोनॉट्स एंड 4 चूहों को भेजा गया है अंतरिक्ष स्टेशन पर। और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा चाइनीज एयरक्राफ्ट है जिसके द्वारा वह भेजा गया है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेंजू 21। ओके, सेंजू 21 जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों और 4 चूहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए 10 साल की डिफेंस डील की है? सो इंडिया ने 10 ईयर के लिए डिफेंस डील टू स्ट्रेंथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के लिए साइन किया है, और वो देश है अमेरिका। अमेरिका कंट्री के साथ भारत के द्वारा 10 साल का डिफेंस डील करी गई है। ओके, दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? सो दादा साहिब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 का बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया है स्त्री 2। सो स्त्री 2 जो कि श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव की मूवी है, बाकी और भी एक्टर हैं। सो स्त्री 2 को सम्मानित किया गया है दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, स्त्री 2 विंस बेस्ट फिल्म एट दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2025। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बेस्ट फिल्म का स्त्री 2 एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है वो कार्तिक आर्यन को दिया गया है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो कीर्ति सेनन को सम्मानित किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में
एशिया में प्रथम स्थान पर कौन सी विश्वविद्यालय रही है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने प्रथम स्थान हासिल किया है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, 7 इंडियन यूनिवर्सिटी अमॉन्ग द टॉप 100। टॉप 100 में जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी है उनको भी ऐड करा गया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। 7 जो इंडियन यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आईआईटी दिल्ली है वो 59 रैंक उसने हासिल करी है टॉप 100 में से। एक क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है इस क्वेश्चन में कि जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2026 की, उसमें कौन सी भारत की यूनिवर्सिटी है जिन्होंने टॉप किया है? वो आईआईटी दिल्ली है। ओके, ओवरऑल अगर काउंट किया जाए तो आईआईटी दिल्ली 59 पोजीशन पे है, और ओवरऑल जो 7 इंडियन यूनिवर्सिटी है उनमें टॉप किया है। ओके, और बाकी जो एशिया की यूनिवर्सिटी है उसमें द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वुमेन ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे है लॉरा वॉलवाइट। लॉरा वॉलवाइट है जिन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल करी है, और ये साउथ अफ्रीका की वुमेन्स प्लेयर हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, स्मृति मंधाना लूज टॉप स्पॉट, लॉरा वॉलवाइट क्लेम नंबर 1 ओडीआई रैंक विथ रिकॉर्ड रन। इससे पहले स्मृति मंधाना थी टॉप पर, उनकी जगह ले ली है लॉरा ने। नेक्स्ट, बिहार की गोगाबिल झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, जो बिहार की गोगाबिल झील है, अगर उसको ऐड कर दिया जाए रामसर साइट में तो टोटल वर्तमान में अब कुल कितने रामसर स्थल हैं भारत में? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 94। 94 अब टोटल हो चुके हैं रामसर साइट इन इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंडिया इंक्रीज इट्स टैली ऑफ रामसर साइट टू 94 विद बिहार एडिंग 1 मोर वेटलैंड इन द ग्लोबल लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया है जो पोसेइडन परमाणु संचलित पानी के भीतर ड्रोन से सुसज्जित है? एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूं कि जो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि रूस ने किस परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया है जो पोसाइडन परमाणु संचलित पानी के भीतर ड्रोन से लैस है, यानी कि वो जो पनडुब्बी है उससे पोसाइडन परमाणु संचलित न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन को वो लैस है, यानी कि वो हमला कर सकती है न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है खाबरोवर्स। खाबरोवर्स नामक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका रशिया ने परीक्षण किया है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर सकती है, और उस ड्रोन का नाम है पोसेइडन। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, समाधान योजना किस राज्य में शुरू की गई? इन विच स्टेट वॉज द समाधान योजना लॉन्च्ड? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम ने समाधान योजना स्टार्ट करी है फॉर जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको जो सरचार्ज देना पड़ता था वो अब नहीं देना पड़ेगा, वो माफ हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा अपॉइंट किया गया है बॉलिंग कोच। किस चीज के लिए? WPL के लिए, यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अन्या सरपसोल। अन्या सरपसोल को बनाया है वुमेन प्रीमियर लीग का रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की महिला कोच, गेंदबाज कोच। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा गोवा में। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भूटान। सो भूटान ने ऑर्गेनाइज किया है ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल 2025। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल बिगिन इन भूटान। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार किस देश को GI टैग वाले इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात किया है? तो एक्सपोर्ट किया गया है GI टैग्ड इंडी एंड पुलियांकुड़ी नींबू को। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो यूके को GI टैग बेस हमने नींबू को एक्सपोर्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, 2025 एशियाई युवा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2025 एशिया यूथ गेम्स? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 48 मेडल। सो 48 मेडल में से 13 गोल्ड, 18 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज 17, टोटल जीते हैं 48 मेडल इन एशियन यूथ गेम्स 2025 में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। और जो 2025 एशियन यूथ गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए थे? ये किए गए थे बहरीन में। ओके, बहरीन के मनानमा में। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया? इंडिया फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। सो छत्तीसगढ़ में इंडिया फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जैसा कि आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सामिया सुलुहु हसन। सामिया सुलुहु हसन बनी है प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ABP न्यूज का आर्टिकल है, दूसरी बार तंजानिया की राष्ट्रपति बनी सामिया सुलुहु हसन। विकिपीडिया की तरह ग्रोकीपीडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो जो विकिपीडिया है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, सेम उसी की तरह ग्रोकीपीडिया नामक जो वेबसाइट है यह किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या लैरी एलिनस, बर्नार्ड अर्नाल्ड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एलॉन मस्क। सो टेस्ला के फाउंडर और स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क के द्वारा ग्रोकीपीडिया नामक विकिपीडिया की तरह सेम वेबसाइट लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता जिन्होंने तेलंगाना कैबिनेट
में मंत्री पद की शपथ ली, उनका नाम क्या है? So what is the name of the former Indian cricketer captain and कांग्रेस लीडर जिन्होंने तेलंगाना कैबिनेट के पद की शपथ ली है? उनका नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन रह चुके हैं और ये अब कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने तेलंगाना के कैबिनेट के पद के मंत्री के पद पर शपथ ली है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया का आर्टिकल है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में मंत्री पद की ली शपथ। नेक्स्ट, कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत यानी कि जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उस वॉरशिप का नाम क्या है जो कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है, इंडिजियसली फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईएनएस माहे। आईएनएस माहे। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, भारतीय नौसेना को मिला पहला पनडुब्बी रोधी मोहे युद्धपोत जिसमें 90% जो सामग्री है वो लगाई गई है स्वदेशी। नेक्स्ट, तेंजिन यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तेंजिन यांगकी हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की यह पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, तेंजिन यांगकी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तेंजिन यांगकी फ्रॉम तवांग हैज मेड हिस्ट्री by becoming the first woman from Arunachal Pradesh to join Indian Police Service. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किसके द्वारा विकसित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारतीय सेना के लिए पहला इंडिजियसली डिजाइन किया गया और मैन्युफैक्चर किया गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बनाया गया है। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 19th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलमपति के आर। इलमपति के आर बने हैं 19th चेस मास्टर ग्रैंड मास्टर इंडिया के। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक का आयोजन किया? ये जो ग्रुप है वो क्या करता है कि जितने भी विमान दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनकी, उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है। ये जो आप कह सकते हो एक प्रकार का समिट है, मीटिंग है जो कि ऑर्गेनाइज की गई इंडिया ने। ओके, इंडिया में पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक हुई है। नेक्स्ट, 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता है? इस क्वेश्चन के ऊपर तो कई सारे आर्टिकल्स आप कह सकते हो हर एक न्यूज चैनल में छपा है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है आईसीसी वुमेन्स का वर्ल्ड कप, और इसी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है वो दिया गया है दीप्ति शर्मा को। ओके, दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, और साथ ही इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि प्लेयर ऑफ द मैच
कौन रही हैं इन महिला विश्व कप में? सो वो है सैफाली वर्मा। ओके, याद रखना है आपको। एक्चुअली 3 क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस में कवर होते हैं। पहला कि आईसीसी महिला विश्व कप किसके द्वारा जीता गया, किस देश ने जीता, इंडिया ने जीता है। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है, सैफाली वर्मा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है, दीप्ति शर्मा, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है दीप्ति शर्मा रही है। ओके, नेक्स्ट, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने शैक्षिक औद्योगिक यानी कि ईडी टेक और अनुसंधान पहलों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं एनसीईआरटी और किस आईआईटी ने? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी मद्रास। सो आईआईटी मद्रास और एनसीईआरटी के द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इनिशिएटिव्स के लिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? हु हैज टेकन ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संजय गर्ग। सो संजय गर्ग बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में डियागो गार्सिया क्षेत्र के निकट एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैन्य अभ्यास आयोजित किया? डियागो गार्सिया के एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइज करी गई है एंटी सबमरीन वॉरफेयर की, और ये करी गई है भारत और अमेरिका ने। ठीक है, भारत और अमेरिका की जो नेवीज हैं उनके द्वारा इंडियन ओशन के डियागो गार्सिया में यह एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने यात्रियों को रियल टाइम अपडेट देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सो डीएमआरसी के द्वारा रियल टाइम अपडेट देने के लिए यात्रियों के लिए पार्टनरशिप करी है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैप माई इंडिया। सो मैप माई इंडिया के साथ डीएमआरसी ने पार्टनरशिप करी है टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, मेट्रो की मिलेगी अब एक सटीक जानकारी, डीएमआरसी ने रियल टाइम अपडेट देने के लिए मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क शहर के पहले भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? सो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी बने हैं न्यूयॉर्क सिटी के पहले इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम मेयर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित की जा रही है? सो इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा में। सो उड़ीसा में बनाया जा रहा है भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट। जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने किस देश के पोर्ट्स ग्रुप के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और ये करी गई है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट की जो पोर्ट ग्रुप है उसके साथ पार्टनरशिप करी है
टू इनहेंस मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट आगे, 2025 का मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? सो विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत 2025 का दिया गया है जयंत विष्णु नालिकर को। जयंत विष्णु नालिकर को सम्मानित किया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के, और यह है मरणोपरांत। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस गांव का नाम बदलकर कबीर धाम करने की प्रस्ताव को रखा गया है? सो कबीर धाम रखा जाएगा और ये गांव है मुस्तफाबाद। सो मुस्तफाबाद का प्रपोजल रखा है बाय उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अभी इसको चेंज करा नहीं गया है, ओनली प्रपोजल दिया गया है कि जो मुस्तफाबाद है उसका नाम बदलकर कबीर धाम रखा जाए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रपोज टू रीनेम मुस्तफाबाद विलेज टू कबीर धाम। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने अपने देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं और निर्वाहक स्वास्थ्य सेवाओं में अपने योगदान के लिए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं? सो जो नेशन वाइड चलाया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है उसको 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं, और ये जो स्टार्ट किया गया है ये किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, और जो 3 नए रिकॉर्ड बनाए हैं ये बनाए हैं एक महीने में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन करने के, और सेकंड जो रिकॉर्ड बनाया है वो एक सप्ताह में ऑनलाइन स्तन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और थर्ड बनाया है कि जो एक वीक में ऑनलाइन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतों और स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं यानी कि रक्षा सेवाओं का जो वित्तीय सलाहकार है का पदभार किसने संभाला है, यानी कि कौन अपॉइंट किए गए हैं एज ए डिफेंस सर्विस के फाइनेंशियल एडवाइजर? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजकुमार अरोड़ा। सो राजकुमार अरोड़ा ने पदभार संभाल लिया है डिफेंस सर्विस के फाइनेंशियल एडवाइजर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मास्टर का प्रतिष्ठित किताब हासिल करने वाले पंजाब के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? सो प्रेस्टिजियस टाइटल इंटरनेशनल मास्टर, सो चेस का ये टाइटल है जो कि पंजाब के दूसरे व्यक्ति बने हैं नमितवीर सिंह वालिया। नमितवीर सिंह माल्या सो ये टाइटल हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत जिसका नाम है INS इच्छक का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? INS इच्छक। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए इंडिजियसली बिल्ड किया गया वॉरशिप जिसका नाम है INS इच्छक। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता छोड़ भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉलर कौन हैं? सो क्या हुआ है कि जो रायन विलियम्स हैं उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप को छोड़कर इंडियन सिटीजनशिप ले ली है, अब वो बन चुके हैं भारत के नागरिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, दादा का सपना पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल ने ली भारतीय नागरिकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है हेरिटेज फूड लिमिटेड को। हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। नेक्स्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी के मामले में विश्व में भारत का स्थान क्या है? इंडिया रैंक इन वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मेट्रो कनेक्टिविटी। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है थर्ड। सो इंडिया की थर्ड रैंक है मेट्रो कनेक्टिविटी के मामले में विश्व में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, सरदार पटेल के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ग्रैंड भारत पर्व 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रैंड भारत पर्व। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गुजरात में। तो गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, वहाँ पे ग्रैंड भारत पर्व का आयोजन किया गया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ग्रैंड भारत पर्व 2025 ऑर्गेनाइज एट स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात टू मार्क सरदार पटेल 150th बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट, भारत की सक्षम टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग एथलीट कौन बनी है? तो फर्स्ट डिसेबल्ड एथलीट जिन्होंने अपनी जगह बनाई है इंडिया के एबल बॉडीज नेशन टीम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शीतल देवी। तो शीतल देवी जो कि एक पैरा आर्चरी खिलाड़ी हैं, ये बन चुकी हैं पहली दिव्यांग एथलीट जिन्होंने भारत की सक्षम टीम में जगह बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का उद्घाटन किया है? ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है रायपुर। सो छत्तीसगढ़ का शहर रायपुर में पीएम मोदी ने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ओके। नेक्स्ट, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 पुरस्कार से किसे दिया गया है, यानी कि किसे सम्मानित किया गया है मनोहर पारिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 का? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण को सम्मानित किया गया है मनोहर पारिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार आयोजन कहाँ किया गया है? सो यानी कि त्रिसेना यानी कि तीनों सेनाएं, वायुसेना, थल सेना एवं हमारी जल सेना के द्वारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी गई है और इस एक्सरसाइज का नाम है पूर्व प्रचंड प्रहार। तो इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, हवा, पानी और जमीन दुश्मन जहां कहीं भी हो, इस खास अभियान से जुड़ेगी तीनों सेनाएं। नेक्स्ट, ICA यानी कि इंटरनेशनल कॉरपोरेटिव अलायंस ग्लोबल रैंकिंग में GDP प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर किन दो भारतीय सहकारी संगठनों को विश्व के शीर्ष सहकारी संगठनों में से स्थान मिला है? सो GDP पर कैपिटा के अकॉर्डिंग जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उसके आधार पर इंडिया की दो कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिनको विश्व में टॉप कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
इफ्को एंड अमूल। ओके, इफ्को एंड अमूल, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, और उनमें से भी अमूल है जो है वो फर्स्ट नंबर पे है एंड सेकंड नंबर पे है इफ्को। ओके, नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन 2025 पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित 2025 विश्व पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? अवनी लेखरा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है इन वर्ल्ड पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, जो कि कहाँ आयोजित की गई? दुबई में। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, अवनी लेखरा विंस गोल्ड एट 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इन दुबई। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में वंदे मातरम गायन को अनिवार्य करने की घोषणा की है? कंपलसरी कर दिया है वंदे मातरम जो हमारा गीत है उसको इन ऑल स्कूल्स। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गायन होगा अनिवार्य। नेक्स्ट, 42वें इंडियन ऑयल सर्विस सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट में विजेता टीम कौन बनी, यानी कि किसके द्वारा जीता गया है इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट 2025 का, जो कि 42वां एडिशन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन ऑयल मुंबई। इंडियन ऑयल मुंबई ने जीता है सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट 2025 का, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। इंडियन ऑयल मुंबई विन 42 इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार जो इंडियन ऑयल मुंबई है इसके द्वारा यह सुरजीत हॉकी टूर ट्रॉफी जीती गई है और इसका आयोजन किया गया है जालंधर में। ओके, नेक्स्ट, WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का फाइनल का खिताब किसने जीता है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है एलिना राबाकिना। अलीना राबाकिना के द्वारा जीता गया है WTA का फाइनल टाइटल। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, एलिना राबाकिना ने WTA फाइनल जीता और इन्होंने आयना सबालेंका को हरा के यह टूर्नामेंट जीता है। एलिना राबाकिना जो है वो कजाकिस्तान की एक टेनिस खिलाड़ी है और मात्र 26 साल की उम्र में इन्होंने टाइटल जीता है और ये इनका पहला किताब है, यानी कि पहला टाइटल है। नेक्स्ट, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में किया जाएगा ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है और ये किया जाने वाला है 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच। ओके, नेक्स्ट, COP30 संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सदस्यों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन सिंपल वर्ड में बोला जाए कि जो COP30 है उसकी सबमिट कहाँ पे की गई, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो मीटिंग होती है उसका पार्ट है COP30 और यह आयोजित की गई ब्राज़ील में। ओके, ब्राज़ील में की गई COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। नेक्स्ट,
दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? सो फर्स्ट कैशलेस कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वीडन। सो स्वीडन बन चुका है दुनिया का पहला कैशलेस देश। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जिसमें कि टोटल 1% है जो कि फिजिकल करेंसी में यूज किया जाता है। फिजिकल करेंसी को यूज किया जाता है लेन देन के लिए। बाकी जो 99% है वो कैशलेस कैशलेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है? सो मित्र शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है इंडिया और श्रीलंका के बीच, जो कि ये एडिशन है 11th, यानी कि 11वां संस्करण है जो कि आयोजित किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट करी गई है बेलावगी में, कर्नाटक का शहर है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, भारत की सीमाओं से बाहर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का पहला संस्करण, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सर्वोदय सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स, और जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है सीबीएसई के द्वारा, यानी कि होस्ट किया गया सीबीएसई ने भारत की सीमा से बाहर फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स। सो ये किया गया है दुबई में। ओके, दुबई में किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस शहर की 6 वर्षीय तनिष्का टाक ने 15,520 चक्कर लगाकर सबसे लंबे हुला लूप विश्व रिकॉर्ड के साथ इतिहास रचा है? सो तनिष्का टाक हैं जो कि 6 साल की हैं, जिन्होंने 15,520 चक्कर लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन हुला लूप। सो हुला लूप होता है जो कि कमर में अपने जो रिंग होती है उसको घुमाया जाता है। सो ये जो है जयपुर से बिलोंग करती है, यानी कि जयपुर शहर की रहने वाली है तनिष्का टाक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI का आर्टिकल है। नेक्स्ट, अमेरिका में आयोजित 67वें अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जो आयुषित आयुर्वेद के सह संस्थापक है? सो 67th इंटरनेशनल ग्लोबल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ यूएस में। सो ये सम्मानित किया गया है वैद्य स्मिता नारम को, वैद्य स्मिता नारम। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI का आर्टिकल है। दिल्ली में स्थित किस स्टेडियम को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित करने की घोषणा करी गई है? सो दिल्ली में जो स्टेडियम है उसको रीडेवलप किया जाएगा एज ए स्पोर्ट्स सिटी के रूप में। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, उसको स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा रीडेवलपमेंट करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, टूटेगा दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, खेल मंत्रालय ने किया स्पोर्ट्स सिटी बनाने का फैसला। ओके, नेक्स्ट, डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंकथी राजू। अंकथी राजू को अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लीडर्स समिट 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सो वर्ल्ड लीडर्स समिट 2025 हुआ है और ये किया गया है दावोस में।
ओके, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड लीडर्स समिट 2025 का ऑर्गेनाइज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है वर्ल्ड लीडर्स समिट 2025 इन दावोस। आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो विश्व कप है 2025 में पुरुषों की जो 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले और व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। सो आईएसएसएफ का वर्ल्ड कप यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता गया है, वो भी 10 मीटर की एयर पिस्टल इवेंट में। सो ऐसा करने वाले जो हैं वो हैं सम्राट राणा। ओके, सम्राट राणा ने इंडिविजुअल में एयर पिस्टल में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी एयरबेस जिसका नाम है आयनी एयरबेस, जिसे हाल ही में भारत द्वारा खाली कर दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वह किस देश में स्थित था। सो आयनी एयरबेस, सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है तजाकिस्तान में। सो तजाकिस्तान में आयनी एयरबेस था, इंडिया का फुल्ली डेवलप फॉरेन एयरबेस, जिसे हाल ही में भारत द्वारा खाली कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पिकबॉल नेशनल 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। सो नेशनल पिकबॉल इंडियन पिकबॉल नेशनल्स तो 2025 का फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, यह किया गया बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है, हिस्टोरिक फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन पिकबॉल नेशनल 2025 टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। नेक्स्ट, गोवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई। गोवर्धन स्कीम, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। सो गुजरात ने स्टार्ट करी है गोवर्धन योजना। नेक्स्ट, भारत की सबसे कम उम्र की और पहली महिला नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप किताब जीतने वाली कौन बनी, यानी कि कौन है जो कि सबसे यंगेस्ट और फर्स्ट वुमेन है जिसने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आरसी गुप्ता। सो आरसी गुप्ता बन चुकी हैं सबसे कम उम्र की और पहली महिला जिन्होंने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंगोला। सो अंगोला के साथ भारत ने एमओयू पर साइन की है, किस चीज के लिए, ट्रेड एंड मैरीटाइम सेक्टर को मजबूत करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, 2025 का बुकर पुरस्कार फ्लैश उपन्यास यानी कि जो नोवेल है फ्लैश के लिए उनको यह दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेविस सजलो। डेविस सजालो को सम्मानित किया गया है 2025 के बुकर प्राइज के नोवेल फ्लैश के लिए। ओके, फ्लैश नोवेल है, उसके लिए इनको 2025 का बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो एक कैनेडियन राइटर है डेविड, जिन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया है। सो शिवराज सिंह चौहान जो कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा वाटरशेड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है और ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा।
इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ में किया जाएगा जो 2025 में होने वाला है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025। ओके। किस राज्य की कैबिनेट ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? सो जो बहुविवाह है उसे बंद करने के लिए एक बिल पेश किया है और ये किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो असम सरकार ने अपने कैबिनेट में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल को मंजूरी दे दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सवेतन अवकाश मिलेगा? सो लीव प्रोवाइड की जाएगी ड्यूरिंग मासिक जो धर्म होते हैं, मतलब जो महिलाओं में पीरियड्स होते हैं उनके दौरान उनको लीव प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। सो कर्नाटक राज्य बन चुका है पहला राज्य भारत का जो कि वुमेन्स को मासिक धर्म के दौरान लीव प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किस राज्य को दिया गया? यानी कि जो कौन सा राज्य है जो पहला स्थान हासिल किया है जिसने सर्वश्रेष्ठ राज्य का इन नेशनल वाटर अवार्ड में? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है नेशनल वाटर अवार्ड से और ये 2024 का अवार्ड है जो 2025 में दिया है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो नेशनल वाटर अवार्ड है ये छठवां है यानी कि 6th एडिशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम्स अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? जीनोम्स अनुक्रमण परियोजना। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। सो गुजरात बन चुका है पहला राज्य जो कि जीनोम्स पर स्टडी करके जो आदिवासी होते हैं उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां होती हैं उस पर रिसर्च करेगा बाय जीनोम्स को स्टडी करके उनकी। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया फॉर स्टेट कमिश्नर फॉर वुमेन्स का। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैफाली वर्मा। सो सैफाली वर्मा जो कि भारतीय क्रिकेटर है उन्हें अपॉइंट किया गया है भारतीय महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा का। ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कौन है? पुशअप मैन ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोहतास चौधरी। सो रोहतास चौधरी को जाना जाता है पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है। सो इन्होंने क्या किया है कि एक घंटे में 847 पुशअप किए हैं और इन्हीं के साथ इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। ओके। नेक्स्ट, विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन बना है? सो विच बिकेम द वर्ल्ड फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल में स्थित है। कोचिन हवाई अड्डा बन चुका है वर्ल्ड का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। नेक्स्ट, 2028 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो 2028 के जो ओलंपिक गेम्स हैं ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे लॉस एंजल्स अमेरिका के अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है और ये शेड्यूल हो चुके हैं 14 जुलाई से स्टार्ट होंगे 2028 में।
जिसमें कि क्रिकेट को भी शामिल किया गया है इस बार के जो ओलंपिक होंगे 2028 में उसमें। ओके, नेक्स्ट, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? सो कौन रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को एट 74th मिस यूनिवर्स 2025 में? और मिस यूनिवर्स 2025 ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं थाईलैंड में। सो इंडिया की तरफ से गई हैं मनिका विश्वकर्मा। सो मनिका विश्वकर्मा रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को इन मिस यूनिवर्स 2025 में। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है और ये स्टार्ट होने वाले हैं 21 नवंबर से। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज एवं बचाव में पारंपरिक सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो सबमरीन रिसर्च एंड रेस्क्यू के लिए एग्रीमेंट किया, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया गया है भारत और वियतनाम। ओके, भारत और वियतनाम ने कॉरपोरेशन यानी कि म्यूचुअल कॉरपोरेशन इन सबमरीन रिसर्च एंड रेस्क्यू के सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। हाल ही में किस देश ने भारत को 8 चीते देने पर सहमति व्यक्त की है? सो एग्री हुए हैं 8 लेपर्ड टू इंडिया, यानी कि 8 लेपर्ड को इंडिया में लाने के लिए, और वो कंट्री है वोत्सवाना। वोत्सवाना जो कंट्री है, जो कि एक साउथ अफ्रीका की कंट्री है, जिन्होंने 8 चीते देने पर सहमति जताई है इंडिया को। अब इनको भारत लाया जाएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, बोत्सवाना हैंड्स ओवर 8 चीताज टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, यानी कि द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना गई थी वहां पे, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिलने के लिए, और वहां पे ये सहमति जताई गई। नेक्स्ट, डेफलिम्पिक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सो डेफलिम्पिक्स जो कि एक स्पोर्ट्स गेम है उन लोगों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता, यानी कि जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए यह गेम बनाया गया है डेफलिम्पिक्स। सो इसका आयोजन कहाँ किया गया, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। सो जापान के टोक्यो शहर में डेफलिम्पिक्स 2025 का आयोजन किया गया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ब्लैक पैंथर के अभिनेता जिनका नाम है चैडविक बॉसमैन को मरणोपरांत कौन सा सम्मानित किया गया है? सो रिसेंटली जो ब्लैक पैंथर के एक्टर हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम है चैडविक बॉसमैन, उनको सम्मानित किया गया है रिसेंटली मरणोपरांत स्टार ऑफ द हॉलीवुड वॉक ऑफ फ्लेम से। ओके, हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम मरणोपरांत दिया गया है ब्लैक पैंथर के अभिनेता को। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्कूल वेब ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो रिसेंटली दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया गया है फॉर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के लिए, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल वेब ऐप का ये है, जितने भी स्कूल्स हैं दिल्ली में उनकी सेवाओं की जितनी भी सेवाएं होती हैं स्कूल्स में उन सभी को एक जगह उपलब्ध कराना। सो इस पोर्टल में जितने भी गवर्नमेंट है स्कूल्स हैं दिल्ली के, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी स्कीम्स चलती हैं दिल्ली की स्कूल से रिलेटेड वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ABP न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने तुंगबुक और पुमटोंग पुलित 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया गया है, जिससे किस राज्य के लेप्चा समुदाय को संस्कृत बढ़ावा मिलेगा? यानी कि सिंपल इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लेप्चा समुदाय किस राज्य
की कम्युनिटी है जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिनके वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। सो सिक्किम में रहने वाली है लेप्चा समुदाय को बढ़ावा दे, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनके जो वाद्य यंत्र हैं तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग दिया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच कानूनी संस्कृति और द्विपक्षीय सहयोग क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर लीगल कल्चर एंड बायलैटरल कॉर्पोरेशन के लिए। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यूबा। सो क्यूबा के साथ एमओयू किया है भारत ने। ओके, बाल दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ चिल्ड्रंस डे 2025? सो 2025 जो चिल्ड्रन डे है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट 2025 चिल्ड्रंस डे की थीम है। और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है एवरी ईयर? ये किया जाता है 14 नवंबर को। ओके, 14 नवंबर। नेक्स्ट, आपदा प्रबंध के में सुधार के लिए किस राज्य में स्मार्ट एक्सोम ऐप लॉन्च किया है? स्मार्ट एक्सोम ऐप। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। सो असम सरकार के द्वारा स्मार्ट एक्सोम ऐप लॉन्च किया गया है टू इम्प्रूव डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का जो फाइनल है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है और वो इंडिया के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सो वर्ल्ड बॉक्सिंग का जो फाइनल कप है वो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इमेजर किस संस्था द्वारा डेवलप किया गया है? सो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इमेजर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। सो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इमेजर। नेक्स्ट, अमेंडेड भारत नेट स्कीम को पूरे राज्य में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? So which has the became first state in India to implement the amended Bharat Net scheme across the state? So इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। So पंजाब बन चुका है पहला राज्य जिसने अमेंडेड भारत नेट स्कीम को अपने राज्य में पूरी तरह लागू कर दिया है, यानी कि पूरे राज्य में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, पंजाब बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम स्टेट वाइड। सो इस योजना के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो नेट की कनेक्टिविटी है उसको पहुँचाना है और डिजिटल इंडिया का जो मिशन है उससे भी इसको बल मिलेगा। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है? पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, मधुबन चौक। सो अब से पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन है उसको नाम दिया गया है मधुबन चौक। सो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। सो मधुबन चौक के साथ साथ टोटल इन दिल्ली सरकार के द्वारा 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला गया है और वो 3 मेट्रो स्टेशन है पीतमपुरा जो कि अब मधुबन चौक से पुकारा जाएगा, और हैदरपुर बादली मोड़ जिसे अब पुकारा जाएगा हैदरपुर गांव से, और थर्ड है निर्माणाधीन प्रशांत विहार स्टेशन जिसको अब उसका नामकरण किया गया है उत्तरी पीतमपुरा या प्रशांत विहार के नाम से।
सैन वॉटसन को किस आईपीएल टीम का असिस्टेंट कोच नियुक्त किया गया है? सो सैन वॉटसन को अपॉइंट किया गया है एज ए असिस्टेंट कोच ऑफ आईपीएल टीम। सो वो कौन सी आईपीएल टीम है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता नाइट राइडर्स। सो कलकत्ता नाइट राइडर्स का असिस्टेंट कोच अपॉइंट किए गए हैं सैन वॉटसन। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो आईपीएल 2026 में होने वाला है, उसके लिए कलकत्ता नाइट राइडर्स नेम सेन वॉटसन एज असिस्टेंट कोच। नेक्स्ट, भारत ने 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है? सो फर्स्ट रैंक आई है इंडिया की इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में। और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? यह की गई है ढाका, बांग्लादेश में। सो इंडिया के द्वारा टोटल मेडल जीते गए हैं इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में 10। सो टोटल 10 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। सो याद रखना है आपको कि एशियन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की जो ऑर्गेनाइज की गई वो की गई बांग्लादेश के ढाका में, और टोटल इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, चलते हैं आगे। महाराष्ट्र कृषि विभाग ने कौन सा नया नारा यानी कि स्लोगन जारी किया है? सो जो न्यू स्लोगन जारी किया गया है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, वो है ऑप्शन बी, शाश्वत शेती समृद्ध शेतकारी। शाश्वत शेती समृद्ध शेतकारी जो स्लोगन है, जो कि नारा दिया गया है बाय महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, नागालैंड सरकार ने आगामी हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया है? सो इस क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, जो कि वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस के। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसमें कौन सी कंट्री को कंट्री पार्टनर डिक्लेयर किया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो नागालैंड में फेस्टिवल होने वाला है हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसमें कंट्री पार्टनर घोषित किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, यूके नेम कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 इन नागालैंड। और ये फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर। ओके, कोहिमा में। नेक्स्ट, पन्ना डायमंड को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य का भौगोलिक उत्पाद है? सो जियोग्राफिकल प्रोडक्ट किस स्टेट का है? पन्ना डायमंड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश का है पन्ना डायमंड जियोग्राफिकल प्रोडक्ट, जिसे रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, और मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है उसको हीरो की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्ष 2026 में नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि ये जो समिट है किस पहल के अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट टाइगर, सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव, या कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के अंदर, किसके अंदर आता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर ग्लोबल बिग कैट समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके,
इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि दुनिया की जो भी 7 बड़ी बिल्लियां यानी कि कैट्स होती हैं उनको संरक्षण करना। और वो 7 कैट्स कौन कौन सी हैं? वो है बाघ, तेंदुआ और स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। ये सारे जो है इनके संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन किया जाएगा 2026 में नई दिल्ली में। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, भारत 2026 में ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भूपेंद्र यादव यानी कि जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा यह बताया गया है। और ये जो डिसीजन लिया गया है, ये लिया गया है COP30, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो COP30 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उसके अंदर यह डिसीजन लिया गया है और यह ऑर्गेनाइज की गई थी ब्राज़ील में। ओके, नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का मेन उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो कि चलाया गया है। और ये जो ऑपरेशन है नन्हे फरिश्ते, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, ये नया नहीं है, ये पुराना है, बट ये रिसेंटली न्यूज़ में दोबारा आया है, तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। जो आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खोए या जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, और जो खोए हुए बच्चे होते हैं उनको वापस उनके घर पहुंचाना जहां से वो आए हैं या जिससे वो बिछड़े हैं उनके पास। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। अब तक टोटल इस ऑपरेशन के अंडर यानी कि जनवरी से अक्टूबर में 16,000 से अधिक बच्चों को आरपीएफ ने बचाया है। यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेत्री को बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने अपॉइंट किया है सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश जो कि एक साउथ की एक्ट्रेस है, कीर्ति सुरेश, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स। और आपको यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो याद होना चाहिए, जो कि है न्यूयॉर्क में। और फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको यूनिसेफ की, वे इस एग्जाम में पूछा जा चुका है, फुल फॉर्म एंड हेडक्वार्टर। और फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। ओके, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यूनिसेफ की फुल फॉर्म है और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, नीतीश कुमार कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार का चुनाव एनडीए के द्वारा जीता गया है। एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार, और ये शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, और ये लेने वाले हैं 10वीं बार। टोटल 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है बंग भूषण, से सम्मानित किया है? बंगाल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बंग भूषण। जो इंडियन क्रिकेटर है जिन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है ऋचा घोष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऋचा घोष को सम्मानित किया गया है स्टेट का हाईएस्ट सिविल अवार्ड बंग भूषण। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, और इनको सम्मान तो दिया ही है बंगाल का भूषण पुरस्कार,
और इनके साथ इनको इनको पश्चिम बंगाल का डीएसपी भी बनाया गया है, ऋचा घोष को, बाय वेस्ट बंगाल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, किस हॉलीवुड सिनेमा अभिनेता को गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मानक अकादमी पुरस्कार इन गवर्नेंस अवार्ड 2025 में। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉम क्रूज। सो टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है मानक अकादमी से। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट, वुमेन वनडे वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन थी? सो वुमेन्स का जो ओडीआई है उसमें सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाली खिलाड़ी जो है वो है लारा वोल्वार्ड्स। ओके, लारा वोल्वार्ड्स जो है वो है दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन, जिनके द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। और जो वोल्वार्ड्स हैं इनको प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया है नवंबर का। ओके, नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम जनता तक पहुंचने और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए युवा एआई फॉर ऑल नामक एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? सो इनिशिएटिव लिया गया है टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम जनता तक और जो डिजिटल एम्पावरमेंट को लेके, युवा एआई फॉर ऑल। सो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यह नेशन वाइड ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है, युवा एआई फॉर ऑल। नेक्स्ट, भारत अमेरिका एलपीजी डील के तहत भारत 2026 से कितने प्रतिशत एलपीजी आयात करेगा? सो भारत और अमेरिका के बीच एलपीजी को लेकर डील हुई है, जिसके अंडर भारत एलपीजी खरीदेगा अमेरिका से, और टोटल ये खरीदने वाला है 10%, यानी कि जो जितना भी हम कंज्यूम करते हैं उसका 10% अमेरिका से हम खरीदेंगे एलपीजी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यह अनाउंसमेंट करी गई है। नेक्स्ट, 2025 में एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का टाइफाइड फाइनल टाइटल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यासिन सिनर। सो यासिन सिनर के द्वारा एटीपी का फाइनल अपने नाम किया है 2025 का। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। यासिन सिनर ने अल्कराज को हराकर यह टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जो ज्वाइन हुआ है यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस में। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। सो बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है और ये बन चुका है पहला दक्षिण एशियाई देश संयुक्त राष्ट्र जन सम्मेलन में शामिल होने वाला। कौन सी कंपनी 2025 तक देश की सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है, यानी कि कंट्री की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2025 में? और ये कंपनी है एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक ने टाटा ग्रुप को पछाड़ के अब बन चुकी है इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पुलिस ने सार्वजनिक सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी,
सो मैप माई इंडिया, सो गुजरात पुलिस ने मैप माई इंडिया के साथ एमओयू पर साइन किए हैं टू इम्प्रूव पब्लिक रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, गुजरात पुलिस पार्टनर विद इंडिजीनियस ऐप मैप माई इंडिया फॉर रियल टाइम ट्रैफिक अलर्ट एंड रोड सेफ्टी। सो मैप माई इंडिया जो कि एक इंडियन ब्रांड है, उसके साथ गुजरात पुलिस ने एमओयू किया है। ओके, नेक्स्ट, डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने मधुमेह के पैर के अल्सर के इलाज के लिए भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड घाव ड्रेसिंग लॉन्च की है। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उस ड्रेसिंग का नाम क्या है जो बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलोनॉक्स। सो कोलोनॉक्स नामक ड्रेसिंग लॉन्च करी गई है, भारत की पहली नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो कि मधुमेह के रीजन से अल्सर की जो बीमारी हो जाती है उसके लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, 20वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? G20 लीडर्स समिट, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी इसमें गए हैं शामिल होने के लिए 20 G20 लीडर समिट में। डी, सो साउथ अफ्रीका, सो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है 20वां G20 लीडर समिट। नेक्स्ट, महिलाओं को आधुनिक ड्रोन तकनीकी से लैस करना और महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीएसएफ, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स के द्वारा बनाया गया है वुमेन्स का दुर्गा ड्रोन स्ट्राइक, जिसके अंदर महिलाओं को जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन की टेक्नोलॉजी को सिखाया जाएगा और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके यह स्क्वाड बनाया गया है। नेक्स्ट, हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत किस क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पाद बन गया है? सो इंडिया बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज का? ये बन चुका है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा प्रोडक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पाद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कौन है? ये हैं हमारे पर्यावरण मंत्री। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के शुभांकर का नाम क्या है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, तो अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो उनमें मैंने पढ़ाया था आपको कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजित की जा रही हैं कहाँ? राजस्थान में। सो राजस्थान में अगर किया गया तो राजस्थान से रिलेटेड ही इसका मस्कट होगा यानी कि शुभंकर, और उस शुभंकर का नाम है खम्मा और घड़ी। खम्मा और घड़ी नामक शुभंकर लॉन्च किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का। नेक्स्ट, 92वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? 52 नेशनल चिल्ड्रन साइंस एग्जीबिशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। सो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में किया गया है नेशनल चिल्ड्रन साइंस एग्जीबिशन, जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नूकर वर्ल्ड कप में अपनी टेबल का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? सो फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने यूज किया है खुद का टेबल इन स्नूकर वर्ल्ड कप में, और स्नूकर वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है ओमान में। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
एपेक्स स्पोर्ट्स। सो एपेक्स स्पोर्ट्स के द्वारा अपनी खुद की इस्तेमाल करने वाली जो स्नूकर टेबल है, पहली कंपनी भारत की। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है, एपेक्स स्पोर्ट्स बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव इट्स टेबल यूज इन स्नूकर वर्ल्ड कप। और यह और हो रहा है कहाँ? ये हो रहा है ओमान में। नेक्स्ट, भारत की पहली ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी टू बी बिल्ट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। वो वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन ये है जो आप सोच रहे हैं, जिसमें जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन। यह है ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है ऑस्ट्रेलिया का ओपन खिताब सुपर 500। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, वह कौन सा संस्थान है जिसके वैज्ञानिकों ने ऐसा लचीला पदार्थ विकसित किया है जो शरीर के अंगों की हरकतों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? यानी कि जो बॉडी के मूवमेंट से बिजली को जनरेट किया करेगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस के द्वारा डेवलप किया गया है एक ऐसा फ्लेक्सिबल मटेरियल जो कि जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के जो भी पार्ट हैं उनके मूवमेंट से। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, देश के वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा पदार्थ जो शरीर के अंगों की हरकतों से बिजली उत्पन्न पैदा कर सकता है। शरीर के जो अंग है, यानी कि जो भी दिल की धड़कन हो, सांस लेना हो, उंगलियों या हाथों का जो मूवमेंट होता है उससे। ओके, नेक्स्ट, किस खेल से जुड़ी जानवी जिंदल 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने वाली भारत की पहली और सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई है? वो किस खेल से जुड़ी है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्री स्टाइल स्केटिंग। फ्री स्टाइल स्केटिंग से संबंधित है। फ्री स्टाइल स्केटिंग खेलती है जानवी जिंदल, जिनके द्वारा 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनर्ड जानवी जिंदल इंडिया यंगेस्ट फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन विद 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट, किस भारतीय संस्थान ने मिलकर एक स्मार्ट पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है जो पानी और भोजन में कीटनाशकों का पता लगा सकता है? डिटेक्ट करेगा जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं वाटर में एंड फूड में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी मद्रास और पंजाब यूनिवर्सिटी। आईआईटी मद्रास और पंजाब यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है जो कि पानी और भोजन में कीटनाशकों का पता लगा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, भारतीय शोधकर्ताओं ने बनाया स्मार्ट पोर्टेबल डिवाइस पानी और भोजन में कीटनाशकों का पता लगाएगा तुरंत। नेक्स्ट, गूगल ने अपना बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर किस देश में खोला है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताइवान। गूगल ने ताइवान में ओपन किया है अपना लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? फर्स्ट पोजीशन इन आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डैरिल मिशेल। डैरिल मिशेल बन चुके हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी जो कि आईसीसी नंबर 1
नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, न्यूजीलैंड के डेरिस मिशेल बने रैंकिंग में नंबर 1। रोहित यानी कि जो रोहित शर्मा है भारतीय प्लेयर, 2 पायदान उनको नीचे कर दिया। पहले रोहित शर्मा थे आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर, अब उनकी जगह बनाई गई है डैरिल मिशेल ने। नेक्स्ट, कैंसर उपचार के लिए दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड कार टी थेरेपी किस देश ने विकसित की है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। सो भारत ने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड कार टी टेक्नोलॉजी यानी कि थेरेपी डेवलप की है। नेक्स्ट, सेंटिनल 6B सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? सेंटिनल 6B सैटेलाइट, जो ये सेंटिनल 6B सैटेलाइट है, ये लॉन्च करी गई है स्पेस एक्स के द्वारा, बट जो ये सेंटिनल सैटेलाइट है ये नासा की है। नासा जो कि एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, बट इसको लॉन्च किया गया है अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा, जिसके फाउंडर है एलॉन मस्क। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और जो सेंटिनल 6B सैटेलाइट है, ये ओशन यानी कि समुद्र को ऑब्जर्व करेगी, जितने भी उसमें एक्टिविटी होंगी समुद्र में। नेक्स्ट, 74वीं यानी कि 74th मिस यूनिवर्स 2025 में विजेता कौन बनी है? अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो हमने उसमें बताया था कि जो 74th मिस यूनिवर्स 2025 है वो ऑर्गेनाइज की गई थाईलैंड में, और भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को वो थी मनिका विश्वकर्मा, और इसकी जो विनर है मिस यूनिवर्स 2025 की वो है फातिमा बास। फातिमा बास, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मैक्सिको की फातिमा बनी मिस यूनिवर्स 2025। राष्ट्रीय संविधान दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान 2025 का नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की थीम है, और राष्ट्रीय संविधान दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं यानी कि मनाते हैं 26 नवंबर को। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने डेविस कप 2025 का खिताब जीता है? डेविस कप 2025। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप जो है वो है टेनिस से रिलेटेड खेल है, जो कि जीता गया है 2025 का टाइटल इटली के द्वारा। इटली ने खिताब जीता है डेविस कप 2025 का। ये भी इम्पोर्टेंट है, बेसिकली सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूँ मैं, याद रखना है आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इटली रिटेन्स डेविस कप विथ 2-0 विंस अगेंस्ट स्पेन। स्पेन को हराकर जीता है इटली ने डेविस कप। नेक्स्ट, हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा कैंपेन लॉन्च किया गया है हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है कैंपेन हमारा शौचालय हमारा भविष्य। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के सह मेजबान देश कौन है, यानी कि को होस्टिंग कंट्री? कौन सी 2 होस्टिंग कंट्री है जो कि ऑर्गेनाइज करेगी 2026 में अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया। जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया
ऑर्गेनाइज करेगी यानी कि होस्ट करेगी आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये स्टार्ट होंगे 15 जनवरी से लेके 6 फरवरी 2026 में। नेक्स्ट, भारतीय टीम ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है? वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप सेकंड टाइम लगातार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चाइनीज ताइपे। चाइनीज ताइपे को हराकर इंडिया ने खिताब जीत लिया है वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप का। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, भारत ने लगातार दूसरी बार जीता महिला कबड्डी कप, चीन ताइपे को 35-28 से हराया। नेक्स्ट, भारत ने किस टीम को हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप जीता है? काफ़ी टाइटल जीते जा रहे हैं इस बार इंडिया के द्वारा, जिसमें से एक और है ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, वो भी वुमेन्स का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल को हराकर इंडिया ने जीता है फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति 2024 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज है जो कि 2025 में दिया गया है 2024 का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।